जब आप किसी आदमी से प्यार करते हो ना, तो आप उसकी हर चीज़ से प्यार करते हो, फिर आप उसके कपड़ों से ही प्यार करते हो, फिर वो किस जगह पे जाता था उस जगह पे भी आप जाओगे, आप उसकी किताबों को भी देखोगे, हर चीज़ को। व्हेन यू लव समवन यू लव एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन, कि वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, वो क्या कपड़े पहनता है, हर चीज़। ये तो जो लव होता है वो आदमी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इट कैन रिमूव द फियर ऑफ डेथ। हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं डेथ के ऊपर। अब जनरली क्या है कि डेथ एक टैबू सब्जेक्ट है, एक बड़ा ही नेगेटिव टर्म है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते नहीं हैं, बट मैंने अभी एक कहानी पढ़ी और उसमें जो डेथ का डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, जिस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया और जो पूरा एक्सपीरियंस था, वो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि वो स्टोरी बड़ी पावरफुल थी। अब ये जो स्टोरी है वो रियल लाइफ की स्टोरी है। ये है एक अमेरिकन राइटर जिनका नाम था फ्लैनरी ओ कॉनोर। अब फ्लैनरी ओ कॉनोर जो थी वो अमेरिकन राइटर थी, ठीक है। आज से 100 साल पहले पैदा हुई। और थोड़ा सा पहले इनकी बचपन के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ इनकी कहानी से। इनका अपने फादर से रिलेशन था वो बहुत अच्छा था। इनके फादर इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। और इनके फादर ने बचपन में ही देख लिया था, जब ये 8-10 साल की थी, कि इनकी राइटिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो उनके फादर समझ गए थे बचपन में ही कि ये आगे जाके राइटर ही बनेंगी, ठीक है। इस टैलेंट को उनके फादर ने पहचान लिया था। तो फादर से इनका रिलेशन बहुत अच्छा था, बहुत प्यार भरा रिलेशन था। बट जो इनकी मदर से इनका रिलेशन था वो अच्छा नहीं था। मदर के साथ थोड़ा सा इनका बिटर फीलिंग्स थी। अब हुआ क्या कि जब थोड़ा सा ये बड़ी हुई तो जो इनके फादर थे उनको एक बीमारी हुई जिसका नाम था ल्यूपस। अब ल्यूपस बीमारी में क्या होता है, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है ये आपकी ही बॉडी पर अटैक कर देता है। तो जो इनके फादर हैं उनके जो जॉइंट्स हैं उस पर इनके इम्यून सिस्टम ने अटैक कर दिया था, ठीक है। धीरे धीरे इनके फादर वीक होते गए और इनके फादर की डेथ हो गई। अब जब इनके फादर की डेथ हुई तो इस चीज़ का इन पर बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा। फादर की डेथ ने इनको पूरी तरह से ना, मतलब आप कहते हो, शैटर कर दिया था। उसके बाद ये कभी भी जैसे पहले थी वैसे नहीं हो पाई। अपने फादर को ही बहुत ज़्यादा मिस करती थी, ठीक है। और क्योंकि मैंने जैसा बोला कि मदर से इनका जो रिलेशन था बहुत अच्छा नहीं था, उसके बाद फादर के डेथ के बाद ये उस अपने शहर को छोड़ के चली गई। ये बाहर चली गई थी दूसरी जगह पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। पढ़ाई भी इन्होंने राइटिंग में ही की थी, ठीक है। तो एज अ राइटर की पढ़ाई करने गई थी, तो पढ़ाई करी राइटर की। उसके बाद इन्होंने एक नावल भी लिखी, ठीक है। बहुत फेमस नावल है और जनरली ये फेमस है शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए, तो शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह लिखती थी, ठीक है। तो ये फेमस होना शुरू हो गई एज अ राइटर। ये धीरे धीरे पूरे अमेरिका में फेमस होना शुरू हो गई। तो जो बनना चाहती थी वो, उनका जो ड्रीम है वो फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया। बट लाइफ हमेशा एक ऐसे कर्व नहीं होती, लाइफ हमेशा आदमी की जिगजैग होती है। तो कैसे होती है कि जैसे ये इनको फेम मिला, बहुत फेमस हो गई एज अ राइटर, ठीक है, बहुत हाइट पे थी। लेकिन एकदम से ना इनको एक मेडिकल कंडीशन हुई, एक बीमारी इनको हुई। अब वो बीमारी क्या थी, वो बीमारी वही थी जो उनके फादर को थी, उन्होंने अपने फादर से इनहेरिट की थी, वही ल्यूपस, ठीक है। तो अब उस बीमारी की वजह से क्या हुआ, ये वीक होना स्टार्ट हो गई, कमज़ोरी इनको बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गई। तो अब डॉक्टर ने इनको बोला कि आप वापस अपने होम टाउन में जाओ, वहीं रहो, क्योंकि अब आपकी जो फिजिकल कंडीशन है वो उस लायक नहीं है कि आप बाहर ऐसे रह सको या ज़्यादा आप नॉर्मल इतना एक्सर्शन कर पाओ। तो आपको वापस जाना पड़ेगा अपने होम टाउन में। तो ना चाहते हुए भी इनको अपने वापस होम टाउन आना पड़ा और फिर इनको अपनी मदर के साथ रहना पड़ा, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी सीरियस थी इनकी, ठीक है। तो ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाती थी, ठीक है। तो मतलब रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, अपने घर में ही रहती थी, ज़्यादा बाहर वार नहीं जा पाती, लोगों से मिल नहीं पाती थी। तो अब पूरे दिन बैठ के ये क्या करती थी, सिर्फ बुक्स पढ़ती थी और लिखती थी, शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी और बुक्स पढ़ती थी। यही इनका नॉर्मल रूटीन था। बट यहाँ इनकी लाइफ में एक चेंज आता है। चेंज कैसे आता है, एक बंदा था जिसका नाम था एरिक। वो एरिक इनसे मिलने आता है। एरिक ना एक सेल्स पर्सन था, एक बुक पब्लिशिंग कंपनी थी, उसका सेल्स पर्सन था। वो उनके पास आता है क्योंकि राइटर थी, ठीक है। तो राइटर्स जो होते हैं बहुत फेमस राइटर थी अमेरिका में, तो उनके पास तो मोस्टली ये जो बुक पब्लिशिंग हाउस के थ्रू लोग आते रहते हैं। तो वो सेल्स पर्सन था, वो आता है, इनसे बात करता है। बट जो उसकी पर्सनैलिटी थी एरिक की, वो बहुत डायनामिक थी, बहुत चार्मिंग थी। तो जब मैं पढ़ रहा था इनकी स्टोरी, तो जब फर्स्ट टाइम इन्होंने एरिक को देखा, ठीक है, तो उतना चार्म था उसकी पर्सनैलिटी में, उस बंदे में, कि ये उसकी तरफ एकदम, वो होता है ना इन्फैक्चुएशन, एक अट्रैक्शन कह लीजिए या लव एट फर्स्ट साइट कह लीजिए, वो उनको हो गया, ठीक है। एरिक को भी ये पसंद आई। तो दोनों का जो रिलेशन है धीरे धीरे गहरा होता गया, ठीक है। फ्रीक्वेंटली एरिक इनके घर पे आता था, इनसे बातें होती थी, ठीक है। और दोनों फिर लव लेटर वगैरह भी लिखते थे एक दूसरे को। अब लेकिन फिर इनकी किस्मत में काफ़ी टर्न्स आए। इनकी किस्मत कभी ऐसे नहीं रही है कि बिल्कुल ऊपर ही चढ़ती जाए, और किसी की नहीं रहती लाइफ में, ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसे ऐसे इनकी लाइफ में भी था। अब चेंज कैसे आया, जैसे एरिक आ गया, लाइफ इनकी अच्छी हो गई, खुश हो गई, ठीक है, क्योंकि इनको एक लवर मिल गया था।
लेकिन फिर एक चेंज आता है, ट्विस्ट क्या आता है इनकी कहानी में, लाइफ में, कि एरिक को वो शहर छोड़ के जाना पड़ रहा था अपने किसी काम से हमेशा के लिए। तो एरिक इनको ये बात बोलता है तो परेशान होती हैं काफ़ी, ठीक है, उदास हो जाती हैं, क्योंकि एरिक की वजह से इनकी लाइफ में अब खुशी के पल थे। अदरवाइज़ तो जो मेडिकल कंडीशन थी उसने उनको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ड्रीम्स को फ्रीली परस्यू नहीं कर पा रही थी अपने। तो एरिक की वजह से खुशी थी, लेकिन जब एरिक ने बताया कि वो हमेशा के लिए चला जाएगा, नहीं रहेगा वहाँ पे, तो उसको सुन के काफ़ी सैड हो गई। बट एरिक जब इनसे मिलने आता है लास्ट टाइम तो उनसे बोलता है कि चलो लेट्स गो फॉर अ राइड, ठीक है, मतलब कार उसको चलाने का शौकीन था, वो कार चला के घूमने फिरने का। तो उसने कहा कि चलते हैं एक कार में ड्राइव लेके आते हैं, ठीक है। तो ये गई उसके साथ, ठीक है। तो अराउंड 10 का टाइम था, शाम जब ढलती है, सूरज ढलता है, तो 10 के अराउंड का टाइम था। तो ये उसके साथ कार में जाती हैं, तो एकदम से थोड़ी देर घूमते हैं, फिर वो ना कार को साइड में लगा लेता है, जो एरिक होता है, इनको हक करता है और फिर इनको किस कर देता है। अब ये जो मोमेंट्स है ना डीप लव के, उसमें वो लिखती हैं कि उन मोमेंट्स में जब वो एरिक के साथ थी, उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी जो पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ सिर्फ उन मोमेंट्स में उतर आई हो। वो मोमेंट्स इतने पावरफुल थे, वो मोमेंट्स इतने ब्लिसफुल थे कि पूरी की पूरी जो लाइफ थी वो उन मोमेंट्स में आगे कंटेन हो गई थी। उन मोमेंट्स की वजह से उनके अंदर जो डेथ का फियर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो फिर एरिक इनको छोड़ के दूसरे शहर में चला जाता है हमेशा के लिए, काफ़ी लंबे टाइम तक। फिर बाद में एक दूसरे को लेटर्स वगैरह लिखते रहते हैं, लेकिन फिर बाद में इनको मालूम पड़ता है कि जो एरिक है उसने किसी और से शादी कर ली है, ठीक है। तो उससे शैटर तो होती हैं, ठीक है, इनको परेशानी तो काफ़ी होती है, बट धीरे धीरे जैसे बोला जाता है कि लाइफ गोज़ ऑन, ठीक है, टाइम हील्स एवरीथिंग। तो ये अपना जो पूरा फोकस है फिर ये अपना वापस अपनी राइटिंग्स पर लगा देती हैं, ठीक है। तो टाइम बीतता है, लिखती रहती हैं और ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये इनको खून की कमी हो गई थी, एनीमिया हो गया था, तो एक दिन ये फेंट हो जाती हैं, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। डॉक्टर बोलते हैं आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक, कुछ मंथ्स तक आप घर नहीं आ सकते, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। और डॉक्टर बोलते हैं कि अब आप पढ़ाई वढ़ाई मत करो और ये लिखो मत, क्योंकि इससे एक्सर्शन होता है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। बट ये मानती नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो राइटर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके अंदर जुनून होता है, ठीक है, ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं मानती, जब देखती हैं कि डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, तो ये फिर 1-2 घंटे टाइम निकाल के फिर लिखना स्टार्ट कर देती हैं वहीं पे अपने हॉस्पिटल में बेड पे ही, ठीक है। तो लिखती रहती हैं, लिखना बंद नहीं करती, क्योंकि कहती हैं लिखने से ही इनको लाइफ में जो जीने की जो वजह थी वो उनका लिखना ही था। क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट से उसकी आर्ट को छीन लेंगे तो उसके पास फिर पर्पस नहीं होगा आगे, वो किस रीज़न के साथ वो आगे अपनी लाइफ को बढ़े, तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा उसके पास, ठीक है। तो ये अपना लिखने का काम जो है सिलसिला जारी रखती हैं। फिर कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल से इनको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन जो तबीयत है इनकी कंटिन्यूसली धीरे धीरे डिग्रेड होती जाती है, और इनको ना फिर एक टाइम बाद समझ में आ जाता है कि अब ये ज़्यादा ज़िंदा रहेंगी नहीं, ठीक है। डेथ इनकी जल्दी हो गई थी, 39 की एज में ही हो गई थी। अब डेथ कैसे होती है, तो डेथ से कुछ टाइम पहले, जैसे मैंने बोला, पहले ही बोल चुका हूँ, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो उस चीज़ को स्पेशली आर्टिस्ट वो ना कभी कभी सेंस कर लेते हैं कि अब डेथ आने वाली है, ठीक है। तो ये सेंस कर लेती हैं डेथ से पहले कि अब मैं ज़्यादा बचूंगी नहीं। तो अब जब कुछ टाइम बचा होता है, जब कुछ ही दिन होते हैं आखिरी के, तो उस टाइम पे अपने फादर को बहुत ज़्यादा याद करती हैं, ठीक है। क्योंकि फादर से मैंने बोला था बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो फादर की जो राइटिंग्स थी, फादर की पिक्चर्स थी, फादर की जो बिलोंगिंग्स थी, हर चीज़ को फिर ये महसूस करती हैं। क्योंकि और आखिरी के मोमेंट्स में ना ये बहुत काम थी, और इनके अंदर ना एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग थी कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, जैसे मैं जीना चाहती थी मैंने जिया। क्योंकि राइटर बनना चाहती थी, इनके फादर भी चाहते थे राइटर बने, और ये राइटर बनी, बहुत फेमस राइटर बनी, ठीक है। तो एक फुलफिलमेंट, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट था, और इनके अंदर जो फियर था डेथ का वो खत्म हो गया था। फियर नहीं था इनके अंदर, कोई रिग्रेट नहीं था कि मैंने ज़िंदगी अपनी जी नहीं है, अच्छे से ज़िंदगी जी इन्होंने, ठीक है। तो ऐसे ही जो जिस दिन इनकी डेथ हुई, डेथ भी किस तरह से हुई कि ये समर का टाइम था, बाहर बारिश हो रही थी, और एक खिड़की में से बारिश को देख रही थी, बट एकदम से इन्होंने कॉन्शियसनेस अपनी लूज़ कर दी, ठीक है। शी फेंटेड, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, लेकिन डेथ इनकी हो गई थी। तो शॉर्ट लाइफ, बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं थी, 39 ईयर्स की ज़िंदगी थी जैसा मैंने आपको बताया, बट जितनी भी थी फुलफिलमेंट की थी, मीनिंगफुल थी, पावरफुल थी, और विदाउट रिग्रेट्स थी, कोई रिग्रेट नहीं था उनको। और सच बोलूँ तो आदमी की ज़िंदगी में ये मैटर नहीं करता कि वो कितना लंबा जीता है, ये ज़्यादा मैटर करता है कि वो सही से जिया कि नहीं जिया,
ठीक है, इट्स नॉट अबाउट एडिंग ईयर्स टू लाइफ, इट्स अबाउट एडिंग लाइफ टू ईयर्स.